हेलो बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आइसोमेरिज्म के बारे में आपको समझाया था। आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट टाइप्स होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में आपको समझाया था। उसमें जो मैंने 5 प्रकार का जो आइसोमर्स होता है, मैं प्रत्येक को एक एक करके एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में आपको एस्टेरो आइसोमेरिज्म क्लियर करने जा रहा हूं कि एस्टेरो आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा टाइप्स है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टॉपिक आपका है त्रिविम समोयता एस्टेरो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समोयता एस्टेरो आइसोमेरिज्म। तो एस्टेरो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो त्रिविम समोयता में अणुओं के बीच बॉन्डों का क्रम नहीं बदलता, केवल स्पेस में उनकी दिशा या स्थिति अलग होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरो आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 3D शेप की, तो 3D स्पेस में अगर उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका 3D स्पेस में अगर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो पोजीशन है, उसमें बदलाव हो रहा है, तो उसे हम लोग एस्टेरो आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों कि एस्टेरो आइसोमेरिज्म occurs when molecules have the same molecular formula and atom connectivity but differ in the three-dimensional orientation of atoms in space। यानी कि मैं आपको पहले ही बताया कि एस्टेरो आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो उसके जो 3D स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का, उसका पोजीशन अलग अलग होता है, तो उसे एस्टेरो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसके टाइप्स में समझने का प्रयास करते हैं कि एस्टेरो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप्स होता है वो ज्यामितीय समोयता होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसका फर्स्ट टाइप क्या होता है? ज्यामितीय समोयता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ज्यामितीय समोयता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस समोयता भी कहा जाता है। यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, उसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कब सिस कहा जाता है और कब ट्रांस कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्यामितीय समोयता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस समोयता भी कहा जाता है, विन्यास संबंधी समोयता यानी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का एक मुख्य प्रकार, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का यह टाइप्स है। कौन सा? जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यानी कि जब समान मोलेकुलर फार्मूला और समान स्ट्रक्चर फार्मूला वाले कंपाउंड में प्रतिबंधित घूर्णन, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण कार्बन एटम से जुड़े जो ग्रुप है, उसका जो 3D स्पेस में अगर स्थानिक व्यवस्था भिन्न होती है, तो उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कहने का क्या है कि इसका मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा। इसमें एक बात आपको याद रखना है कि यह आइसोमेरिज्म वैसे कंपाउंड में शो करता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। यह बात आपको बिल्कुल याद रखना है ध्यान से। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, तो उस टाइप का अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। इसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। याद रखना है कि अगर जो सेम ग्रुप अगर एक साइड है, तो उसे सिस आइसोमर्स कहते हैं। अगर सेम ग्रुप एक साइड नहीं है, डिफरेंट साइड है, तो उसे ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस फॉर्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इस फॉर्म, देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड है। ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है। यहां पर ये क्या है? डबल बॉन्ड है। यानी यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है। यहां पर अलग ग्रुप है। अब ये दोनों सेम होगा तो उसे सिस कहा जाएगा। यानी कि ये और ये अगर दोनों सेम है, तो उसे सिस फॉर्म में कहा जाएगा, सिस आइसोमर्स कहा जाएगा। अगर ये दोनों, देखो ये दोनों का कलर सेम है ना, ये सिस है। और देखिए ये सेम नहीं है, देखिए ये कलर क्या है? डिफरेंट है। तो अगर इस फॉर्म में रहता है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप रहेगा, तो इसे ट्रांस आइसोमर्स कहा जाएगा। इसीलिए कहा गया कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होता है वो सिस आइसोमर्स यानी सिस और ट्रांस आइसोमर्स होता है, क्योंकि इसके दो फॉर्म होता है, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। तो प्यारे बच्चों, हम इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं
जैसे मैं इसमें देख रहा हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है ब्यूट-टू-इन। ब्यूट-टू-इन, जो ब्यूट-टू-इन है यानी कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी ब्यूट-टू-इन का जो फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया ब्यूट-टू-इन। ये देखिए इसमें सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड है, ये ब्यूट-टू-इन हो गया। अब ये कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, तो देखिए यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए यहां से एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक से क्या है, इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी है और यहां पर मिथाइल ग्रुप भी है। हमने यहां पर कर दिया CH3 और यहां पे कर दिया H। ठीक उसी प्रकार से इस कार्बन से देखिए हाइड्रोजन भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। यहां पर CH3 हो गया और यहां पर हो गया H। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम एक साइड में है। इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहां पर तो CH3 रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, बट मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन चेंज कर दूंगा। यानी यहां पर हाइड्रोजन आ गया और यहां पर क्या आ गया, CH3 आ गया। अब इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटीन और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूटीन। ये जो आइसोमर्स है, ये कौन सा आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। देखिए मैंने आपको दिखाया कि ये सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म होता है, इसीलिए इसे सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहा जाता है। यानी इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन जो इसके जो 3D स्पेस में जो व्यवस्था है एटम्स का, ग्रुप ऑफ एटम्स का, उसका पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं इसको एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगला जो है मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, दोनों जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो मैलेइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे यहां पर कार्बन है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन है, यहां पर हो जाएगा COOH, यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां पर COOH, फिर यहां पर हाइड्रोजन। तो इसे बोलेंगे हम लोग मैलेइक एसिड। ये क्या हो गया, मैलेइक एसिड। जब मैं इसका फ्यूमेरिक एसिड का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यहां पर दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहां पर COOH तो होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहां पर इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, फ्यूमेरिक एसिड। तो देखो तो ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है, यानी इसको बोलेंगे सिस आइसोमर्स और इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों का जो इंटरनल जो 3D स्पेस में जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसका ये दोनों तरफ सेम ग्रुप है, ये सिस फॉर्म हो गया, ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम इसको एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरा अगला एग्जांपल है 1,2-डाइक्लोरोइथीन। 1,2-डाइक्लोरोइथीन। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, 1,2-डाइक्लोरोइथीन, यानी इथीन के लिए 2 कार्बन, इथीन के लिए 2 कार्बन और लास्ट में E मतलब डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड दे देंगे। और 1,2-डाइक्लोरो यानी एक क्लोरीन एटम फर्स्ट कार्बन पे और एक क्लोरीन एटम सेकेंड कार्बन पे। तो एक हमारा यहां पर क्लोरीन हो जाएगा और एक यहां पर क्लोरीन हो जाएगा। अब यहां पर एक रहेगा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। हम इसी को अगर हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पर क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे हाइड्रोजन और यहां पर क्या कर दिया हम क्लोरीन। अब देखिए दोनों का अगर देखा जाए दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है। और इसमें देखा जाए तो इसमें दोनों एटम सेम साइड में है, तो ये सिस हो गया, ये सिस आइसोमर्स हो गया। इसमें दोनों एटम सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर्स। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का थर्ड एग्जांपल। यानी अब प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सिस आइसोमर्स कब कहा जाएगा,
ट्रांस आइसोमर्स कब कहा जाएगा, और इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन उसका जो 3D स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसे सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो सेकेंड पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह तब होती है जब अणु कायरल यानी असममित कार्बन जिस पर चारों समूह अलग अलग हो, यानी यहाँ पर एक बात है जैसे कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी उससे 4 एटम या ग्रुप एटम अटैच रहेगा, और चारों ग्रुप जो है डिफरेंट रहेगा, तब उसे कायरल कार्बन कहा जाएगा। अगर चारों डिफरेंट नहीं रह जाएगा उसे कायरल कार्बन नहीं कहा जाएगा। तो एक यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल कार्बन वाला ही कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है, उसी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एक हमको ये पॉइंट याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन मस्ट है, ठीक है। अब कायरल कार्बन को समझना है, कायरल कार्बन में क्या होता है, कार्बन से जुड़े प्रत्येक एटम जो है डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। और दूसरा क्या रहा है इसमें कि उनके दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, कौन सा इमेज, मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, यानी सुप्रीमम पॉसिबल होते हैं। यानी क्या होता है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उसका मिरर इमेज एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। तो एक आपको यह ध्यान रखना है, इसका मिरर इमेज होता है, यानी एक तो होता है कि कायरल कार्बन होगा और दूसरा इसमें होगा कि उसका मिरर इमेज बनेगा, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। और थर्ड में याद रखना है कि इन्हें हम लोग इनेंटियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेंटियोमर्स कहते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही दूसरा नाम होता है इनेंटियोमर्स। क्या नाम होता है उसका, इनेंटियोमर्स, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं इनेंटियोमर्स। आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया कि इनेंटियोमर्स किसे कहते हैं। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है वही हमारा इनेंटियोमर्स का भी डेफिनेशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इस फॉर्म में, ये देखिए बीच में क्या है, मिरर, बीच में क्या है, मिरर है, और देखिए इसका इमेज बन रहा है। आपको पता है कि जब इमेज बनता है तो हम जो है अगर अपने आप को किसी मिरर के सामने रखते हैं तो हमारा जो फेस है, अगर हमारा डायरेक्शन पश्चिम की तरफ है तो उसमें डायरेक्शन क्या होता है, पूरब की तरफ होता है। लेकिन जो हमारा जो साइड का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, लेटरली इनवर्टेड, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार देखिएगा, ये बीच में मिरर है, जो आगे है देखिए वो आगे दिखाई दे रहा है, जो ऊपर है ऊपर है, लेकिन जो पीछे देखिए वो पीछे दिखाई दे रहा है, जो आगे वो क्या दिखाई दे रहा है, आगे। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इस टाइप से अगर आइसोमेरिज्म उत्पन्न हो रहा है तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यह दोनों एक दूसरे का क्या है, इनेंटियोमर्स है। ये दोनों क्या है, ये इसका इनेंटियोमर्स है और ये इसका इनेंटियोमर्स है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यानी यहां पर एक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, एक कंपाउंड क्या है, लैक्टिक एसिड। अब मैं इसको आपको बता रहा हूं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, तो जैसे ये कार्बन है, अब देखिए इस कार्बन से एक यहां पर हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर हो गया CH3, यहां पर हो गया COOH, और यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये इसका हो गया। हमने क्या किया, यहां पर एक मिरर लगा दिया। ये क्या है हमारा, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है। अब इसके पीछे इसका इमेज बनेगा। अब जो इमेज बनेगा इसका, तो मान लो यहां पर जो कार्बन है, ये कार्बन तो रहेगा, ये जो ऊपर है वो ऐसे दिखाई देगा। अब जो ये आगे है देखिए ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से। ये हो गया, ये जो है ये ऐसे दिखाई देगा, ये जो है ये ऐसे दिखाई देगा। अब इस तरह से इमेज बना कि नहीं बना, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से अगर जो आइसोमेरिज्म हो रहा है मिरर की वजह से होता है, दर्पण की वजह से होता है, तब उसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो है इसका इनेंटियोमर्स है और ये जो है इसका इनेंटियोमर्स है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनेंटियोमर्स कहते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आज के क्लास में स्टार्ट किया कि एस्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। एस्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनेंटियोमर्स कहते हैं। इन सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कहीं समझने में दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आए, तो आप अवश्य कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कि आइसोमेरिज्म से कुछ आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप उसको समझेंगे और इसका आंसर आप जरूर देंगे। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर लिखा है CH3O C3H7 और यहां पर है C2H5O C2H5 यौगिक कौन सी समयोता प्रदर्शित करते हैं। ये जो दो कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। यानी इसको इंग्लिश में लिखा गया यहाँ पर कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C3H7 एंड C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 कंपाउंड्स एक्सिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में देखिएगा इस तरह का मैं आपको सामने एग्जांपल दिया था। ये देखिए, यहाँ पर कंपाउंड है CH3, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर है C3H7 और एक है C2H5 ऑक्सीजन और फिर C2H5। अगर दोनों में देखा जाएगा तो दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा। प्यारे बच्चों, आप इसको देखिए, दोनों का जो मोलेकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। एक और एक दो कार्बन, यहां पर भी एक और तीन चार कार्बन है इसमें, और इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन। इसमें एक और तीन 4 कार्बन, यहां पर भी 2 और 2 4 कार्बन। यहां पर देखा जाए हाइड्रोजन कितना है इसमें, तो 7 और 3 10, यहां पर 5 और 5 10, और दोनों में एक एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये तो स्पष्ट है कि ये आइसोमेरिज्म है, ये एक दूसरे का आइसोमर्स है। अब ये कौन सा आइसोमर्स है याद कीजिए, मैंने आपको कल बताया था। देखिए, इसमें दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इसमें दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है। बट इसमें दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप नहीं है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह का जो आइसोमर्स होता है उसे हम लोग मेटामर्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटामर्स। जो मेरा पहला ऑप्शन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। सेकंड ऑप्शन है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जो थर्ड देखिए यहाँ पर है मध्यावयता यानी मेटामेरिज्म। हमारा आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका आंसर हो गया सी नंबर इस क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे मेटामेरिज्म होगा। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक समावयवी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। यानी इसमें जो देखिएगा पेयर्स, प्रत्येक ऑप्शन में दो दो कंपाउंड दिया है और ये देखना है कौन इसमें आइसोमर्स है। तो देखिए, जब यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कौन सा आइसोमर्स है, सिर्फ ये बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है चारों में दो दो कंपाउंड का पेयर है और ये बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो आइसोमर्स है। यानी आइसोमर्स के लिए आपको ध्यान देना है ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो पहला ऑप्शन है, तो मैं आपके सामने यहां पर एक जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। अगर दोनों में देखा जाए तो यहां पर 2 कार्बन 5 है, 5 और 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहां पे देखिए एक और एक 2 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन और एक। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है C2H6O। ये हमारा आइसोमर्स है। ये क्या है? आइसोमर्स है। यानी हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया कि इनमें से कौन आइसोमर्स है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही, यानी ये वाला, यानी कि इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर दोनों क्या एक दूसरे का आइसोमर्स है। बट अगर हम इसको भी चेक कर ले कि ये कैसे आइसोमर्स नहीं है, तो मान लो सेकंड ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH और डाइमिथाइल ईथर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यहां पर CH3OCH3। यहां पर देखने वाली बात है कि इसमें एक कार्बन इसमें 2 कार्बन, यानी ये हमारा आइसोमर्स नहीं होगा। पहले ऑप्शन हो गया। यहां पर एसीटोन है, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3 और यहां पर एस्टल्डिहाइड इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। देखो, ये आइसोमेरिज्म पकड़ना है तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के आपका आइसोमर्स वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए, तो यहां पर एक और एक 2 एक 3 कार्बन है, इसमें एक और एक 2 कार्बन। यहां पर भी कार्बन टैली नहीं कर रहा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
अगर इसको देखा जाए तो प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 COOH, और जो प्रोपेनॉन है इसका फॉर्मूला होता है CH3 CO CH3। यहां ध्यान दिया जाए तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन तो सेम मिल रहा है। हाइड्रोजन 3 2 5 5 1 6 3 3 6, ये भी सेम मिल रहा है। बट जब बात आई ऑक्सीजन के, दो आइस में कितना है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो है बराबर नहीं है, ये भी हमारा आइसोमर्स नहीं है। तब तो समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक आइसोमर्स है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, ये क्या है, एक दूसरे का आइसोमर्स। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा आइसोमेरिज्म पर। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, यानी अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय समोयता प्रदर्शित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सहिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो एक बात याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो करता है जिसमें दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और दोनों तरफ जो उसका एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है वो सेम होता है या डिफरेंट, लेकिन दोनों तरफ सेम ही होगा। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सिस या ट्रांसफॉर्म होगा, बट सेम होगा। तो देखिए, तो अगर हम प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अगर हम इस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये, अगर हम इसको ऐसे शो करते हैं तो यहां पर तो CH3 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, H, और यहां पर H, यहां पर भी H, यानी ये जो होगा ये आपके मेरे हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो देखिए, ये तीन गो जो है सेम है और एक डिफरेंट, दो सेम होना चाहिए। इन दोनों कार्बन के भी डबल बॉन्ड हो और दोनों कार्बन से जो है सेम ग्रुप अटैच हो, बल्कि ऊपर नीचे हो, लेकिन देखिए इधर CH3 है, इधर क्या H है, इधर भी H, ये दोनों सेम मिल रहा है बट ये दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब जब बात आती है ब्यूटोइन, तो ब्यूटोइन का जो फॉर्मूला देखो ऐसे लिखते हैं इस तरह से, इसका जो है डबल बॉन्ड और 2 इन 2 नंबर पे है। अब यहां पर आएगा CH3 और यहां पर H, फिर यहां पर CH3 और यहां पर H, तो ये दोनों तरफ सेम ग्रुप है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सिस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक उसी प्रकार जो ब्यूट 1 इन है, तो जब इस दोनों कार्बन की भी डबल बॉन्ड आएगा तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यहां पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मान लो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट है तो 4 कार्बन, और 2,3 डाइमिथाइल मतलब एक पर एक 2 नंबर मिथाइल है और एक 3 नंबर मिथाइल है। अब ब्यूट 2 इन, यहां डबल बॉन्ड रहेगा, अब यहां पर CH3 और यहां पर CH3। अगर इसको इस तरह से फॉर्म में बनाया जाए तो देखिए, यहां पर CH3 आ रहा है, यहां पर CH3 आएगा, फिर यहां पर CH3 आएगा और यहां पर भी। तो अब बताओ ये कैसे, इसमें चारों जो ग्रुप है, जो दोनों कार्बन से अटैच है, सेम एटम हो जा रहा है, एक भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। और ज्योमेट्रिकल के लिए शर्त है कि ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं हो, डिफरेंट होना चाहिए, तब जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, यानी हमारा ये ऑप्शन सही है, यानी ब्यूट 2 इन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है, ब्यूट 1 इन और 2 मिथाइल प्रोप 1 इन कौन सी समोयता प्रदर्शित करती है। अब ये जो दो कंपाउंड दिया है, इसमें बताना है कि दोनों कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्यूट 1 इन है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ब्यूट 1 इन, तो देखिए ब्यूट 1 इन का फॉर्मूला, ब्यूट पे 4 कार्बन रहेगा और फर्स्ट कार्बन से देखिए EN यानी डबल बॉन्ड है, यानी फर्स्ट कार्बन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। और इसका आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2, यहां पर CH, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH2 और यहां पर CH3 हो जाएगा। ये ब्यूट 1 इन हो गया। अब इसका जो सेकेंड कंपाउंड है वो है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तब प्रोप की बात आ रही है तो 3 कार्बन और 2 नंबर मिथाइल है 120, इसी पर हमारा मिथाइल हो गया। और एल्कीन फर्स्ट कार्बन से यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और अब यहां पर हम CH2 कर देंगे, यहां कुछ नहीं रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3। देखो दोनों का अगर देखा है, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, दोनों का इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच चेन निकल गया, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, अलग अलग। अब देखिए इसमें जो पहला पोजीशन है, पहला ऑप्शन जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन। जो दूसरा है वो है चेन आइसोमेरिज्म, जो तीसरा है वो ज्योमेट्रिकल और चौथा है फंक्शनल। देखिए दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा।
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इस दो कार्बन की बॉन्ड इधर ज्यादा कार्बन है, इसमें दोनों तरफ क्या है, कम कार्बन है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये जो पोजीशन है देखिए, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन जो पहले कार्बन से ही है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच चेन निकल गया, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन इसका जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और उसके चेन में परिवर्तन हो रहा है। ये स्ट्रेट चेन है और ये क्या है, ब्रांच चेन है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर से होगा, यानी ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, चेन आइसोमर, यानी आपका ये ऑप्शन सही होगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने जो आइसोमेरिज्म टॉपिक था, तो आइसोमेरिज्म को मैंने दो पार्ट में कवर किया। पहले वीडियो मैंने आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बताया था, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसका जो 5 को टाइप्स होता है, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, मैं उसको एक्सप्लेन किया था। और सेकेंड पार्ट में जो आज की क्लास में एस्ट्रो आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया, उसका 2 टाइप्स होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम लोग इनेंटियोमर्स कहते हैं, इसको एक्सप्लेन किया। और आज के ही क्लास में, आज के ही इसी वीडियो में 4 क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव दिखाया कि आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर कैसे सही सही टिक लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, सर इसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन करके बताइएगा। तो मैं अगले वीडियो में, मैं अगले क्लास में उसे अवश्य एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की क्लास मेरा यहीं पे खत्म होता है, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।